कहते हैं मौत कब और कहां किसे दबोच लेगी, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका है। लेकिन इन दिनों देश में लोग न सिर्फ अपनी मौत को करीब आते देख रहे हैं, बल्कि असहाय से परिवार वालों के सामने ही कोरोना मरीजों को मौत से अपना निशाना भी बना रहा है। और इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं जो देश भर से सामने आ रही है। जिंदगी के प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का क्या मोल है, इस बात का एहसास कोरोना के इस काल में पहली बार देश और दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है। यूं तो पूरे देश में कोरोना की लाखों क्रूर कहानियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, लेकिन गुरुग्राम जिले की कहानियां आपको हिला कर रख देगी। जहां कोरोना काल के दौरान हो रही मौत कई बार रिश्तों को भी निगल रही है, कुछ मजबूरियों में तो कुछ डर के मारे अपनों का अंतिम संस्कार करने में भी आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे कोरोना काल में गुरुग्राम के सामाजिक संगठन ऐसे 100 का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिन्हें सद्गति देने में भी उनके अपने सक्षम नहीं हैं। इन समाज सेवियों की माने तो इन्होंने अभी तक 200 के आसपास ऐसे 100 का अंतिम संस्कार कर चुके हैं जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। शिवसेना प्रवक्ता की माने तो इन 100 में से 70 से 80 100 कोविड मरीजों के हैं जिनके अंतिम संस्कार इन लोगों ने किए हैं। पिछले 20-22 दिन में हम तकरीबन 238 जो डेड बॉडीज़ हैं उनका क्रिमिनेशन करवा चुके हैं और नाना करते भी अगर 80-90 जो हैं बॉडीज़ वो वेरीफाइड जो कोविड पेशेंट थे वो थे। इसके अलावा जो बाकी बॉडीज़ थी वो ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो सरकारी खातों में वो कोविड नहीं है, बट वो दे वर द कोविड, क्योंकि कुछ की रिपोर्ट्स बाद में आई होंगी। RT से जो टेस्ट होते हैं और जो कहते हैं ना कि एक हफ्ते का टाइम लग रहा था रिपोर्ट्स आने में, तो कुछ की रिपोर्ट्स नहीं आई थी, इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई। तो निगम उनको कहते हैं ना कि निगम के जो कर्मचारी हैं जो क्रिमिनेशन सेंटर्स पे हैं उनको उस क्रिमिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी प्रॉपर चाहिए होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। हमारी जो टीम है बेसिकली वो जो काम कर रही है उसके लिए हमें नहीं पता कि कहाँ से, कहता ना कि अभी तक हमारे पास तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास फंडिंग आई है। लेकिन जो अरसेवियर फाउंडेशन है रवि कालरा जी की, उन्होंने भी कहते ना कि जो क्रिमिनेशन है वो करवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी दी है, हमारी भी एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा जो शमशान घाट हैं उन्होंने भी हमारे को जो अपने शव वाहन है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रिमिनेशन के पैसे नहीं होते, उनको भी हम क्रिमिनेट करवा रहे हैं। जहाँ तक बात है फंडिंग की, हमारे पास तकरीबन अगर हम पिछला 20-22 दिन की बात करें तो तकरीबन 10-10,500 हज़ार रुपये हमारे पास फंडिंग आई है। जो छोटे हॉस्पिटल हैं जहाँ रजिस्टर्ड नहीं है पेशेंट, वो परिजनों को डेड बॉडी दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपना क्रिमिनेट करवाइए। तो उन बॉडीज़ को भी हम उठा रहे हैं, घरों में हैं, एम्बुलेंस में डेथ होगी, उन बॉडीज़ को अलग अलग तरीके की जो सिचुएशंस हैं सभी को हैंडल करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला शहर गुरुग्राम जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, इस शहर में क्या गरीब और क्या अमीर सभी को प्राइवेट अस्पतालों का दरवाजा ही खटखटाना पड़ता है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की मारामारी है। ऐसे में अगर किसी मिडिल क्लास को बेड मिल जाता है तो अपने मरीजों के इलाज करवाने में उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर मरीज की मौत हो जाती है तो उसके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठन लोग आगे आए हैं और अपनी जेब से पैसा इकट्ठे कर ऐसे 100 का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों की मृत्यु हो रही है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो रही हो या अन्य कारणों से हो रही है, तो उन लोगों को शमशान के अंदर उनको चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, एम्बुलेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, शव जलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इस काम में समाज सेवी संस्थाएं बहुत सी आगे आई हुई है। जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी वीडियो देखी है, गुड़गांव में नौजवान लोग काफ़ी उनकी आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं और शवों को जलाने में भी उनकी मदद कर रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी उनकी मदद कर रहे हैं।
तो वो लोग कितनी अपनी जेब से करेंगे। तो मेरी हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से और सभी जो नेता लोग हैं, गुरुग्राम के सांसद, विधायक, उन सभी से निवेदन है कि कृपया करके आगे आए और उन गरीब लोगों की जिनके परिवार का कोई चला गया है, उनको कम से कम अंतिम यात्रा के लिए जो भी सारी सुविधाएं हैं वो कृपया करके आप उनको उपलब्ध कराएं। गुड़गांव की जो आबादी है वो 40-50 लाख के आसपास है, जिसमें कम से कम 5 से 10 लाख लेबर ज़रूर रहती है। उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि एक तो जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल एक है गुड़गांव में। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बीजेपी सरकार ने ही अस्पतालों का निर्माण नहीं किया, इससे पहले की भी सरकारों ने भी अस्पतालों का निर्माण नहीं किया, और बीजेपी सरकार में भी अभी भी गुड़गांव जो है एक अस्पताल के लिए तरस रहा है, जबकि गुड़गांव की आबादी के हिसाब से कम यह 5 से 10 अस्पताल, सरकारी अस्पताल गुड़गांव में होने ज़रूरी है, और वो भी सभी सुविधाओं के साथ, जहां पर हर तरह का इलाज उपलब्ध होता हो। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चंडीगढ़ तक अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री भी गुरुग्राम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायकों के काने तले जूं तक नहीं रेंगती। वोट के समय यहाँ के नेताजी इन्हीं जनता के सामने हाथ जोड़ते थे, लेकिन आज जनता परेशान है तो इनकी मदद के लिए कोई भी विधायक सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में इन समाज सेवियों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये लोग सच्चे योद्धा बनकर कोरोना से लड़ रहे हैं। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।